हो गया? चलो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस हम लोग किस तरीके से करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए, डाईहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो एग्जाम्पल लेंगे। एक जो मटर का दाना होगा वो कैसा होगा, राउंड होगा और ग्रीन होगा। दूसरा जो होगा रिंकल्ड होगा और येलो होगा। तो ध्यान देना, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना। क्या, राउंड के लिए हम लोग आर लेंगे, कैपिटल आर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, राउंड के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, कैपिटल आर, यानी कि वो गोल होगा पूरा का पूरा, ठीक है। दूसरा, ग्रीन के लिए हम लोग क्या लेंगे, येलो लेंगे, क्योंकि ग्रीन जो होता है रिसीसिव होता है, ठीक है, रिसीसिव होता है, इसलिए हमें क्या लेना है, स्मॉल वाई लेना है, स्मॉल वाई, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे रिंकल्ड की बात करेंगे, देखो राउंड और रिंकल्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे रिंकल्ड के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, स्मॉल आर यूज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर राउंड के लिए कैपिटल आर यूज़ कर रहा हूँ तो राउंड का जस्ट अपोजिट क्या है, रिंकल्ड है, तो रिंकल्ड के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, स्मॉल आर यूज़ करूँगा, ठीक है। ग्रीन के लिए अगर मैं वाई यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रीन देखो यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर का मतलब क्या है, ये रिसीसिव केस है, ये डोमिनेंट केस है। डोमिनेंट वाला हमेशा कैपिटल में आएगा और रिसीसिव वाला यानी कि अप्रभावी वाला जो होता है हमेशा स्मॉल में आता है। तो ग्रीन क्या था, हमने देखा था ग्रीन हमारा रिसीसिव होता है तो स्मॉल वाई आ जाएगा। और यहाँ पे जो येलो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, तो कैपिटल वाई में आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या करेगा, दो क्रोमोसोम ये अपने देगा, दो जीन्स ये अपने देगा, दो जीन्स ये अपने देगा। तो यहाँ से देखिए दो कैपिटल आर है, तो एक कैपिटल आर और वाई यहाँ से मिलेगा, और एक यहाँ से स्मॉल आर और वाई यहाँ से मिलेगा। अब ये जब आपस में मिलेंगे, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, आर आर वाई वाई। हमें ये वाली यानी कि F1 जनरेशन हमें क्या मिलेगी, आर आर वाई वाई। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? इसका मींस क्या हुआ, यहाँ तक क्या, ये जो नया क्रोमोसोम है यानी कि जो नए तरीके का स्पीशीज है उसका क्रोमोसोम है ये आर आर वाई वाई, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से जो राउंड और ग्रीन में से जो अपना डोनेट करेगा वो कौन सा डोनेट करेगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई करेगा, ठीक है। और रिंकल्ड येलो में से कौन सा करेगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोनों आर आर और वाई वाई सेम है, तो इसमें से एक आर और एक वाई देगा, और यहाँ से भी एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई देगा। जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो हमें ये वाली जनरेशन का क्रोमोसोम मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस कराना है। लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस कराने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान दो कि हमारे पास क्या है, ये आर आर वाई वाई। इस चीज़ को ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन तुम लोगों को क्रिएट हो सकती है, ठीक है। हमारे पास 4 पार्ट आएंगे, कौन कौन से आएंगे, देखो एक बार कैपिटल आर और कैपिटल वाई, आर को वाई के साथ। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ना आर आर एक साथ आएगा ना वाई वाई एक साथ आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक आर और एक वाई लेंगे। तो एक बार कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो हमने क्या लिख लिया, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। एक बार कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। एक बार अब स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल, सॉरी स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। मीन्स सेम नहीं होना चाहिए, आर आर भी नहीं होना चाहिए ना वाई वाई होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग चीज़ें कर लोगे। अब हमें क्या कराना है, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे और टेबल के जरिए हम लोग समझेंगे। तो हमारे पास ये 4 पार्ट है, तो अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरीके से होगा। टेबल हमें कुछ इस तरीके से बनानी है, ध्यान से देखना। ठीक है, 1 2 3 4, और एक और टेबल बना, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पे देखो हमें क्या मिला था, एक हमें मिला था कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक मिला था कैपिटल आर और स्मॉल वाई, एक मिला था स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और एक स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये मिले थे। इसको हम लोगों ने इस तरीके से सेट कर लिया, क्योंकि देखो हमें क्रॉस कराने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। मोनोहाइब्रिड में तो हम लोग सिंपली इस तरीके से क्रॉस करा ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे डाईहाइब्रिड है, यानी कि इतने सारे हैं और उनको क्रॉस कराने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इसी को हम लोग एक बार वर्टिकली भी लिख लेते हैं।
तो वर्टिकली हम लोग लिखेंगे तो आर वाई आर वाई आर वाई और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब भाई समझते समय थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ी सी गलती करोगे तो वहाँ पे गलत कर जाओगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में जब क्रॉस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस का साइन लगा देते हैं, ये दोनों जब आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आर आर वाई वाई। किसी को दिक्कत नहीं। अब ये और ये मिलेगा, ठीक है, इसके साथ फर्स्ट कॉलम है ना, तो यही वाला मैच करेगा यहाँ पे। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो आर आर, समझ रहे हो बात। इसके बाद ये क्रॉस करेगा तो आर आर वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये वाली टेबल पे आ जाओ, यहाँ पे कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर होंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। दोनों कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई। इसको करो यहाँ पे कैपिटल आर वाई, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर और वाई वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आर वाई, ठीक है। यहाँ पे आप लोग करेंगे तो आर आर वाई वाई, यहाँ पे आर आर वाई और किसी को कोई दिक्कत। अगर देखना थोड़ी सी भी गलती करोगे तो पूरा का पूरा जो है आपका क्रॉस जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए गलती नहीं करना, ध्यान से करना है बिल्कुल ही। आर आर वाई वाई, यहाँ पे क्या होगा, आर आर वाई वाई, यहाँ पे आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, ठीक है। टेबल हमने कंप्लीट कर ली। अब मेन बात आती है, हमें ये बताना है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप। हाँ भैया, जैसे हमने ऊपर से नीचे से करा है, जैसे आर आर वाई जो हमारी डोमिनेंट वर्ड थी उनको हमने दोनों से मतलब वो कराया है, हाँ। ठीक है। और तो फिर जब हम जैसे आर वाई है नीचे वाला और ऊपर वाला जो हमने वो बनाया है, जो हम मेन हाँ, जो मेन हमने ये वाला बनाया था, आर आर वाई वाई हाँ। हमने बनाए हैं, हाँ, उनको हम नहीं करवा सकते। किसको, मतलब उनको हम वो डायरेक्टली नहीं करवाएंगे। अब देखो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि इस तरीके से हमारे पास होगा आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई। अब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे ना, तो जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो टेबल काफ़ी लंबी हो जाएगी ना इस तरीके से करके। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें इसके पेयर लेने हैं जो हमने पेयर यहाँ पे लिए। उसके बाद हम पेयर लेने के बाद देन डाईहाइब्रिड क्रॉस इस तरीके से टेबल में कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें ये बताना पड़ेगा यहाँ पे कि कितने हमारे जीनोटाइप है, कितने हमारे फिनोटाइप है, वो बताना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे जीनोटाइप और आप लोग खुद भी एक बार कैलकुलेट करेंगे और फिनोटाइप देखेंगे, ठीक है। तो देखो जीनोटाइप में सबसे पहले हम लोग कौन कौन से देखते हैं। जीनोटाइप इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो उससे पहले फिनोटाइप कर लो। फिनोटाइप में ये देखो कितने केसेस बन सकते हैं। एक तो राउंड होगा और येलो, राउंड और येलो, ठीक है। दूसरा होगा राउंड और ग्रीन, ठीक है। तीसरा केस होगा रिंकल्ड येलो। चौथा केस होगा रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। इनको पहचानना कैसे, हम लोग पहचानेंगे रिंकल्ड येलो कौन सा है, रिंकल्ड ग्रीन कौन सा है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो राउंड के लिए क्या चाहिए भाई, राउंड के लिए क्या चाहिए, एक आर चाहिए। जहां जहां पे एक आर है पहले उसको काउंट कर लो, ठीक है। एक आर वाले कौन कौन से केसेस हैं, एक ये है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 केसेस ऐसे हैं हमारे पास जिसमें जो हमारा सीड है वो कैसा है, राउंड है, ठीक है। 12 केसेस में जो सीड है हमारा वो राउंड है। लेकिन अब हमें क्या देखना है, राउंड के साथ येलो भी देखना है। और येलो के लिए क्या चाहिए हमें, कैपिटल, लेकिन येलो को छोड़ो, पहले ग्रीन देख लो, ठीक है। राउंड के साथ पहले ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन देख लो। राउंड के साथ ग्रीन कॉम्बिनेशन देखोगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे लिख लेना राउंड कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। एक करोगे तो दूसरा उसके अकॉर्डिंग अपने आप निकल जाएगा। टोटल राउंड 12 हैं। और येलो के लिए देख लेते हैं, चलो छोड़ो, येलो के लिए एक वाई क्या जरूरी है ना, एक वाई। तो टोटल कौन कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5,
6 6 7 7 8 8 9 9 केसेस हैं जिसमें वो क्या है, येलो है ना, राउंड है और येलो है। 9 केसेस ऐसे हैं, तो जाहिर सी बात है ग्रीन वाले कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि टोटल राउंड वाले केसेस कितने हैं, 12 है ना। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, राउंड वाले टोटल केसेस कितने थे, 12, जिसमें एक कैपिटल आर चाहिए था हमें, मिल गया। ओनली एक चाहिए। हाँ, डोमिनेंट है ना, तो डोमिनेंट के लिए एक कैपिटल आर होगा तब भी हमारा डोमिनेंट हो जाएगा, और अगर दो कैपिटल आर तब भी होगा, तब तो होगा ही होगा, लेकिन अगर एक भी होता है तब भी हो जाएगा डोमिनेंट। ठीक है, तो राउंड के लिए कितने केसेस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 केसेस बने राउंड के लिए। भैया बट वो जो आपने वो लगाया डबल वाई वाला, हाँ। स्मॉल वाला है, वो तो है ही नहीं ना। कौन सा, स्मॉल वाई समझ लेंगे हम। ये वाले, हाँ क्यों, हमें तो राउंड से भी मतलब है ना, हमें आर से मतलब ना, हमें कैपिटल आर से मतलब है ना, अभी हम राउंड की बात कर रहे हैं खाली। राउंड के केसेस कितने हैं, 12 केसेस है, 12 हमने देख लिए, 12 बॉक्सेस में हमें आर जो है वो कैपिटल मिला। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना है कि येलो के लिए हमें डोमिनेंसी देखनी है। येलो के लिए डोमिनेंसी के लिए क्या चाहिए, एक वाई चाहिए कैपिटल, हाँ। एक वाई काफ़ी होगा। तो 12 में से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस ऐसे हैं। कौन सा, कहाँ है बेटा, वो स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने 3 केसेस में क्या हो गया, ग्रीन हो गया, और 9 केसेस में राउंड एंड येलो हो गया। यहाँ तक बात खत्म। अब हमें देखना है रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड येलो के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले रिंकल्ड के लिए देखो, एक ये वाला केस होता है आपका, ठीक है, उसके बगल वाला ये वाला भी 2 तो 4 हो गए। 3 4, ठीक है। और येलो के लिए क्या होना चाहिए, रिंकल्ड येलो के लिए 1 2, एक वाई काफ़ी है, 1 2 3 आ जाएंगे क्या, रिंकल्ड येलो आ जाएंगे। और बात है रिंकल्ड ग्रीन, तो रिंकल्ड ग्रीन कौन सा होगा, एक ही केस ऐसा होगा जब रिंकल्ड भी होगा और ग्रीन भी होगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपना डाईहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और आप लोग खुद करके देखेंगे किस चीज़ का, जो वॉयलेट कलर का मान लीजिए कि फ्लावर है, और क्या कहते हैं, वॉयलेट कलर का फ्लावर है उसका, और वो ग्रीन कलर का सीड है, तो उसका क्रॉस करा के देखना। कलर के लिए आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे हम लोग आर लेंगे, वाई लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉयलेट अगर फ्लावर के साथ करा रहे हो तो वॉयलेट के लिए आप लोग कैपिटल वी ले लेना, और वाइट के लिए स्मॉल वी ले लेना। इस तरीके से आप क्रॉस करा के देख सकते हो कैसे कैसे केसेस बनेंगे। तो ये तो था हमारा फिनोटाइप के बारे में। ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।